क्यों साईं बाबा की आज्ञा के बिना आप शिरडी आ नहीं सकते, और अगर बाबा की आज्ञा हो जाए तो उसके बाद आप एक दिन भी शिरडी में नहीं ठहर सकते। और क्या हुआ जब एक यूरोपियन महाशय शिरडी आए। नमस्कार, आपका स्वागत है साईं सच्चरित्र के अध्याय 9 में। और इस अध्याय में हम डिस्कशन करेंगे कि हेमाड़ पंत जी ने साईं सच्चरित्र के इस अध्याय में क्या क्या कहानियां बताई हैं, उनसे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। और ये जो सीरीज़ है मैंने चैप्टर 1 से शुरू की थी, जिसमें मैंने हर चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशन किया है आपसे। तो आज हम चैप्टर 9 यानी कि अध्याय 9 पर पहुंच गए हैं। इस अध्याय में हम ये तो जानेंगे ही कि बाबा की आज्ञा के बिना शिरडी में रुकना या शिरडी आना कितना मुश्किल है, और साथ ही में भिक्षा वृत्ति की आवश्यकता क्या होती है। हम साथ में ये भी जानेंगे कि तरखड़ कुटुंब कौन था, और अगर बाबा की आज्ञा का कोई पालन नहीं करता था तो उसको क्या क्या दुर्घटना देखनी पड़ती थी। देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि शिरडी आना बिना बाबा की इच्छा से किसी के लिए भी संभव नहीं है, और अगर बाबा की इच्छा होगी तभी वो व्यक्ति शिरडी आ सकता है। और अगर बाबा की इच्छा हो गई कि और बाबा ने आशीर्वाद देकर उन्हें जाने के लिए कहा, तो फिर वो एक दिन भी ज़्यादा शिरडी में नहीं ठहर सकता। बहुत सारे भक्त बाबा से मिलने आते थे, और इस अध्याय में हेमाड़ पंत जी यही बताते हैं कि कभी कभी जो भक्त हैं वो बाबा की आज्ञा लिए बिना ही निकल जाया करते थे, शिरडी से वापस लौट जाया करते थे घर की ओर, तो उन्हें कुछ ना कुछ आपदा का सामना करना पड़ता था। ऐसी कुछ कहानी तात्या कोते पाटिल की हमें जानने को मिलती है। एक बार तात्या साहब जो हैं वो भागे भागे द्वारका माई आए, और उनके साथ एक तांगा था। पूछने पर तात्या पाटिल बताते हैं कि वो कोपर गांव जा रहे हैं, और कोपर गांव के बाजार में उन्हें कुछ काम है। बाबा उन्हें बोलते हैं कि ठहर जाओ, अभी मत जाओ, अभी सिर्फ गांव में ही रहो, और ये जो बाजार जाने का विचार है इसे त्याग दो। लेकिन तात्या साहब बाबा की बात नहीं मानते। उसके बाद बाबा बोलते हैं कि कम से कम ऐसा तो करो कि शामा को अपने साथ लेकर जाओ। फिर भी जो तात्या साहब हैं वो इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि वो बाबा की इस बात को अनसुनी कर चले जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि जो उनके 2 घोड़े थे उनमें से एक घोड़ा जो है वो थोड़ा सा चंचल था, और रास्ते में वो इतनी तेज दौड़ने लगा कि जो उनका तांगा है वो एक्सीडेंट को फेस करता है, और कुछ दुर्घटना के कारण उनको चोट आती है। तब उन्हें समझ में आता है कि उनके गुरुदेव, उनके साईं माँ की जो आज्ञा थी उसके खिलाफ वो गए और बाजार जाने को हुए, तब उनको ये दुर्घटना का सामना करना पड़ा। एक बार अन्य अवसर पर जब वो एक बार जा रहे थे, गांव में जा रहे थे, तब उन्हें सेम इसी तरीके की एक दुर्घटना का भी सामना करना पड़ा था। ये बताता है कि अगर बाबा की इच्छा नहीं होती थी और बाबा मना कर देते थे तो उस भक्त को शिरडी से वापस नहीं जाना होता था। ऐसी एक यूरोपियन महाशय थे, एक यूरोपियन व्यक्ति थे जो नाना साहब चांदोरकर के परिचित थे, और बाबा की ख्याति उन्होंने अपने कानों तक सुनी थी, और बाबा के बारे में वो बहुत कुछ जानने लग गए थे, और वो बाबा के दर्शन करना चाहते थे। खुशी खुशी वो शिरडी आए, और शिरडी में एक बहुत अच्छी आलीशान जगह पर वो ठहरे। सब भक्तों ने उनका खूब आदर सत्कार किया, और उसके बाद उनकी इच्छा थी कि वो बाबा को जाकर प्रणाम करें। जैसे ही वो द्वारका माई के अंदर घुसते तो बाबा ने उन्हें अपने पास आने से रोक दिया, और उन्हें 3 दिनों तक जो है वो आंगन में ही बैठने को कहा। ऐसा कई बार चलता था, वो दर्शन करने के लिए जाते थे, लेकिन बाबा उन्हें अपने करीब नहीं आने देते थे। इससे उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, और उन्होंने सोचा कि अब वो शिरडी में एक पल भी नहीं ठहरेंगे और वहाँ से लौट जाएंगे। इसकी बात बाबा को पता पड़ी तो बाबा ने कहा कि आज नहीं कल जाना। लेकिन फिर महाशय जो थे वो बहुत दुखी थे, तो उन्होंने तांगा बुलवाया, और वो बाबा की इस आज्ञा का पालन करे बिना ही वहाँ से चल दिए। बाबा की बात अनसुनी कर जब वो रास्ते में जा रहे थे तो जो उनके घोड़े हैं वो अचानक सामने से आती बाइसिकल को देखकर डर गए, और वो तेज गति से दौड़ने लगे, जिससे जो तांगा है उनका उलट गया, और जो महाशय थे वो तांगे में घसीटते हुए दूर तक चले गए। ये इतनी ज़्यादा खतरनाक घटना हुई थी जिस वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर एडमिट करना पड़ा। ये कहानी हेमाड़ पंत जी ने इसमें दी है, और ये हमें भी समझाती है कि बाबा की इच्छा होगी तभी आप शिरडी जा पाएंगे। और अक्सर भक्त पूछते हैं कि हमें शिरडी जाने को नहीं मिल पाता, तो इसका सीधा साधा कारण यही है कि बाबा की इच्छा नहीं है, और जब बाबा की इच्छा होगी तब आप अपने आप शिरडी पहुँच जाएंगे। फिर जब बाबा प्रस्थान करने की आज्ञा देंगे तो एक पल भी आप शिरडी में ज़्यादा नहीं ठहर सकते। अब कुछ लोगों के मन में ये संशय उत्पन्न होगा कि बाबा सर्वश्रेष्ठ थे, उनको इतनी शक्तियां उनमें थी, वो इतनी सिद्धियों के ज्ञाता थे, तो उसके बाद भी उन्हें भिक्षा वृत्ति क्यों करनी पड़ती थी, बाबा भिक्षा क्यों लेते थे। देखिए, इसको हम 2 दृष्टिकोण से समझेंगे, और इसमें हेमाड़ पंत जी ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझाया है। पहली चीज तो ये है कि शास्त्र के अनुसार भिक्षा वो व्यक्ति ले सकता है, या भिक्षा वो सन्यासी ले सकता है जिसने 3 आसक्ति कामिनी, कांचन और कीर्ति का त्याग कर दिया है, और उसके बाद उसने सन्यास ले लिया है, वो भिक्षा ले सकता है।
इसी बीच दूसरा कारण हेमाडपंत जी बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति को या गृहस्थ को भोजन पकाना पड़ता है अपने यहाँ पर, तो उसको 5 तरह की क्रिया करनी पड़ती है, जिसमें पीसना, दलना, बर्तन मलना, मांजना और धोना और चूल्हा सुलगाना। तो ये जो 5 क्रियाएं हैं, इसमें कई सारे कीटाणुओं का, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाश होता है या जिससे उनको हानि पहुंचती है, जिस वजह से कोई सन्यासी जो है वो भोजन अपने लिए नहीं पका सकता। तो इसी बात को, बाबा भी बाल ब्रह्मचारी थे, तो इस बात को पूरी तरीके से बाबा मानते थे और इस वजह से वो भिक्षा के लिए निकला करते थे। कहने के लिए तो उनको किसी भोजन की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इस सन्यासी रूप में, इस जीवन में, इस संसार की जो प्रकृति का जो एक लीला है उसका पालन करने के लिए बाबा भी भिक्षा के लिए निकला करते थे। हेमाडपंत जी इसमें लिखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 5 तरह के यज्ञ के बारे में बताया गया है और ये यज्ञ उन गृहस्थियों के लिए है जो अपने घर में भोजन पकाते हैं, जिससे कई कीटाणु का जो है वो नाश होता है। तो ये जो 5 यज्ञ हैं ये इसमें हेमाडपंत जी आप सबके लिए बताते हैं, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्यों को दान। इस अध्याय में आगे जाकर हेमाडपंत जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो उन्हें प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक फूल की पत्ती भी जो है अर्पण करता है प्रेम पूर्वक और भक्ति से, तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। ठीक इसी तरह साईं बाबा के लिए भी था। अगर कोई व्यक्ति बाबा के लिए कुछ लेकर आता था और बाबा को दान देने से पहले अगर वो कोई चीज भूल जाता था, तो बाबा किसी ना किसी बहाने से उस व्यक्ति को उस भेंट के बारे में याद दिला दिया करते थे, ताकि जो वो बाबा के लिए लेकर आया है, चाहे वो छोटी से छोटी वस्तु क्यों ना हो, छोटा से छोटा नारियल क्यों ना हो, तो ऐसा कई सारी कहानियों में पढ़ने को मिलता है कि बाबा उसको किसी ना किसी बहाने से याद दिला दिया करते थे और वो जो बाबा के लिए लेकर आया होता था उसे ग्रहण कर लिया करते थे। एक तरखड़ फैमिली, जिसमें श्री रामचंद्र आत्माराम तरखड़ और उनका परिवार यानी कि उनके पुत्र और उनकी जो पत्नी थी वो बाबा के परम भक्त थे। उनके जो पुत्र थे वो बाबा की निरंतर पूजा किया करते थे और आराधना किया करते थे। वैसे तो मिस्टर तरखड़ भी बाबा के भक्त थे, लेकिन वो अपने पुत्र की तरह पूजा नहीं किया करते थे। हुआ ये कि एक बार छुट्टियों में मिस्टर तरखड़ ने कहा अपनी पत्नी और पुत्र से कि इस बार की छुट्टियां आप शिरडी में बिताइए और आप शिरडी जाइए। उनके पुत्र ने मना किया ये कहकर कि अगर वो शिरडी जाएंगे तो यहाँ पर घर पर बाबा की जो वो पूजा रोज करते आ रहे हैं वो कौन करेगा। उनके पिताजी ने कहा कि ये मैं पूजा मैं करूंगा और बहुत ध्यान से करूंगा, आप चले जाइए। शनिवार को जो दोनों पुत्र और जो उनकी पत्नी थी वो शिरडी के लिए रवाना हो गए, इस वचन के साथ कि जो उनके पिताजी हैं मिस्टर तरखड़ हैं वो ध्यान से बाबा की पूजा आराधना करेंगे। जब वो शिरडी पहुंच गए उसके बाद उन्होंने अगले दिन से ही यानी कि रविवार को बाबा की पूजा की, उनको भोग लगाया। वही चीज कार्यक्रम उन्होंने मंडे को भी किया। अच्छा, मंडे से उनको ऑफिस जाना शुरू हो गया था, तो मंगलवार को वो ऑफिस जल्दबाजी में चले गए और बाबा को भोग नहीं लगाया। जब वो दोपहर को लौट कर आए और अपनी थाली में प्रसाद नहीं देखा तो उन्होंने अपने नौकर से पूछा। उसने बतलाया कि आज आप जल्दबाजी में बाबा को भोग लगाना भूल गए। ये बात सुनकर उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ और उन्होंने मन ही मन बाबा से कहा कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने बेटे को वचन दिया था कि मैं बाबा की पूजा करूंगा ध्यान से, अब तक मैंने की बाबा, लेकिन किसी न किसी वश ये जो आज भोग लगाना है मैं भूल चुका हूँ। और इस भूल को स्वीकारते वक्त उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र को शिरडी पोस्ट कर दिया और उस पत्र में लिखा कि अपने बेटे को ये लिखा कि अगर वो पत्र तुम्हें मिलता है तो ये पत्र बाबा के चरणों में रख देना और उनसे क्षमा मांगना कि मैंने उनसे क्षमा मांगी है कि मैं उन्हें भोग लगाना भूल गया। ठीक उसी समय जिस समय वो भोग लगाना भूल गए थे, दोपहर में बाबा की जो है आरती शुरू होने वाली थी और बाबा वहीं बैठे थे। अचानक से बाबा मिसेस तरखड़ से बोलते हैं शिरडी में कि माँ मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तुम्हारे घर गया था, वहां ताला लगा देखा, किस तरीके से मैंने घर के अंदर प्रवेश कर लिया, लेकिन उसके बाद मैं देखता हूं कि भाऊ यानी कि मिस्टर तरखड़ वो है मुझे भोग लगाना भूल गए और मैं भूखा ही लौट आया। उस वक्त जो भी भक्त बाबा के सामने खड़े थे उनको ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन जो मिसेस तरखड़ के बेटे थे जो बाबा की पूजा रोज किया करते थे, शिरडी में उस वक्त खड़े खड़े उन्हें वो बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं उनके पिताजी से पूजा में कोई ना कोई चूक हो गई है, जिस वजह से जो बाबा ने संकेत दिया है वो यही है। उन्होंने तुरंत एक पत्र लिखा और विनती की पिताजी से कि आगे कोई ऐसी भूल ना हो, तो वो पत्र अपने पिताजी को भेजते हैं।
एक दूसरे को, दोनों को जब ये पत्र मिलते हैं तो दोनों ही इस पत्र को पढ़कर बहुत आश्चर्य होते हैं। पिता का जो पत्र है वो पुत्र को मिलता है, वो इस पत्र को पढ़ते हैं, और जो पुत्र का जो पत्र है वो पिता तक पहुंचता है। तो अब ये दोनों ही बातें थी, ये आपस में हैरान कर देने वाली थी कि किस तरीके से बाबा ने ठीक उसी समय जो है बेटे को, मिस्टर तरखड़ के बेटे को इस बात के बारे में अवगत कराया और उन्हें बताया। एक और अन्य अवसर पर श्रीमती तरखड़ ने बांद्रा से बाबा के लिए किस तरह से बैंगन भेजे और उनकी विशेष बाबा की स्पेशल डिश उन्हें खाने के लिए भेजी। श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बांद्रा से शिरडी जा रहे थे अपने फैमिली के साथ बाबा के दर्शन के लिए। उससे पहले श्रीमती पुरंदरे जो थी वो श्रीमती तरखड़ से मिलने पहुंची, तो श्रीमती तरखड़ ने 2 बैंगन दे दिए श्रीमती पुरंदरे को। उनसे कहा कि एक से तो बैंगन का भुर्ता बना देना और वो बाबा को अर्पण कर देना, और दूसरा बैंगन का कासरिया बना देना। कासरिया जो है वो एक मराठी डिश होती है, तो वो बनाने के लिए उन्होंने दोनों बैंगन दे दिए। अब शिरडी में जैसे ही मिस्टर पुरंदरे और मिसेस पुरंदरे पहुंचते हैं, उसके बाद बाबा के लिए भुर्ता भेजा जाता है। जैसे ही बाबा भोजन के लिए बैठने वाले होते हैं उस समय पर वो भुर्ता आता है और बाबा उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद बाबा को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद बाबा सबको वो बांट देते हैं खाने के लिए। उसके बाद बाबा एक फरमाइश रखते हैं और बोलते हैं कि कासरिया खाना है मुझे। सब भक्त जो वहां पर बैठे हुए थे, क्योंकि उस समय बैंगन नहीं आते थे, तो वो ये सुनकर हैरान थे। तो वो सबसे पहले राधा कृष्ण माई के पास जाता है। राधा कृष्ण माई से बोलते हैं कि बाबा ने कासरिया खाने की जो है वो कहा है कि बाबा को कासरिया बना के दो। अब राधा कृष्ण आई ये सोच के परेशान थी कि इस टाइम पर तो बैंगन आते ही नहीं हैं, मैं कासरिया कैसे बनाऊंगी। उसके बाद ये हुआ कि राधा कृष्ण आई जो हैं, उसके बाद ये पूछती हैं कि भुर्ता कौन लाया था बैंगन, क्योंकि बैंगन से ही भुर्ता बना हुआ था। पता पड़ता है कि मिसेस जो है पुरंदरे लेकर आई थी और कासरिया भी वो बना रही हैं दूसरे बैंगन से। तब सब भक्तों को समझ में आता है कि बाबा कितने ज़्यादा सर्वज्ञ हैं, उनको हर जगह किस समय क्या हो रहा है ये सब पता है। उन्हें मालूम था कि दूसरा बैंगन भी बाबा के लिए ही आ रहा है और उससे एक और बाबा की पसंदीदा डिश बन रही है। बाकी भक्तों को ये मालूम नहीं था। बाबा ने ये इंदेशा दिया, बाबा ने ये इंडिकेशन दिया कि वो जो दूसरी डिश तैयार हो रही है वो भी जल्दी लेकर आओ। वहाँ पे शिरडी वासियों को ये समझ में नहीं आ रहा था बाबा कह क्या रहे हैं, क्योंकि उस समय बैंगन तो शिरडी में आते ही नहीं थे। लेकिन बाबा को सच में मालूम था कि बाबा किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, और बाबा को मालूम है कि उनके लिए बैंगन कौन लेकर आया है। एक दूसरे समय श्री मानकर जो बाबा के एक और भक्त थे वो शिरडी जा रहे थे और वो मिसेस तरखड़ से मिलने पहुंचे। वैसे तो मिसेस तरखड़ जो भी घर में होता था वो कुछ ना कुछ बाबा के लिए जरूर भेजती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने पूरा घर छान मारा और उन्हें बाबा के लिए कुछ भी नहीं मिला। ये देखकर उनका जो पुत्र है वो रोने लगा, क्योंकि बाबा के लिए कुछ ना कुछ विशेष वस्तु वो भेजा करती थी। छानबीन करने के बाद उन्हें एक छोटा सा पेड़ा मिला जो पहले ही भोग लगा चुकी थी। अब कुछ ना मिलने पर उन्होंने जो वो पेड़ा है वही बाबा के लिए भेज दिया और मन से ऐसी बाबा से प्रार्थना की कि बाबा इसे जरूर स्वीकार करेंगे। मानकर साहब उस छोटे से पेड़े को लेकर शिरडी पहुंच गए। शिरडी में वो सबसे पहले बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन वो अपना जो पेड़ा है वो ले जाना भूल जाते हैं। दर्शन करने के बाद वो वहीं बैठे रहते हैं और बाबा उनसे कुछ भी नहीं कहते। शाम को वो दोबारा बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, फिर दोबारा वही चीज़ होती है और बाबा उनसे फिर पूछ ही लेते हैं कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। तो जो मानकर जी होते हैं वो बोलते हैं बाबा मैं कुछ नहीं लेकर आया। उसके बाद बाबा दोबारा पूछते हैं कि नहीं तुम मेरे लिए कुछ तो लेकर आए होगे। तो मानकर जी बोलते हैं बाबा मैं आपके लिए कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ। अब बाबा स्पष्ट शब्दों में ठीक ठीक पूछ लेते हैं कि तुम श्रीमती तरखड़ माँ से क्या लेकर आए हो मेरे लिए। अब उनको याद आता है अपनी गलती जो उनसे हो गई थी। वो दौड़कर जाते हैं, उस पेड़े को लेकर आते हैं और बाबा खुशी खुशी उस पेड़े को स्वीकार करते हैं। और ये बात हमें यहाँ समझाती है कि जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जो उनका भक्त है वो प्रेम से उन्हें एक पत्ता भी अर्पण कर देगा, वो पत्ता भी भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार होगा। ठीक इसी तरीके से एक प्रेम से एक पेड़ा भेजा था जो कि भोग लगाया हुआ था, क्योंकि वो प्रेम से भेजा गया था, वो भावनाओं से भेजा गया था, तो बाबा ने उस पेड़े का जो टुकड़ा है उसको भी स्वीकार कर लिया। वहीं एक दूसरे समय मिसेस तरखड़ जो है वो शिरडी में ठहरी हुई थी और वो सुबह भोजन के लिए बैठी रही थी कि वहां पर एक कुत्ता आ गया। उसको देखकर मिसेस तरखड़ को समझ में आ गया कि ये बहुत भूखा है, तो मिसेस तरखड़ ने एक रोटी उठाई और उसको डाल दी। उस कुत्ते ने वो जो रोटी है वो बहुत प्रेम से खाई और वहां से चला गया। भोजन वगैरह पूरा करने के बाद मिसेस तरखड़ शाम के समय बाबा से मिलने पहुंची। जैसे ही वो आई तो बाबा ने उनसे कहा कि माँ मेरा मन आज बहुत प्रसन्न है, तुमने जो मुझे रोटी खिलाई थी अब तक मुझे डकारें आ रही हैं और तुमने ये जो काम किया ये हमेशा करते रहना। कभी भी कोई भी भूखा व्यक्ति जीव तुम्हारे पास आए तो सबसे पहले उसको भोजन कराना और फिर भोजन करने बैठना। ये कार्य करते रहो, तुम्हें उत्तम फल जरूर प्राप्त होगा।
मिसेस तरखड़ ये समझ ना सके और वो पूछती हैं कि बाबा मैं कैसे भोजन करा सकती हूँ आपको, मैं तो खुद भोजन में व्यस्त थी और उसके बाद ऐसा कैसे संभव है। तो मिसेस तरखड़ को बाबा बोलते हैं कि सुबह जो तुमने कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी डाली, जो भूखा था, जिसने रोटी खाई, असल में वो मेरा ही स्वरूप था। मैं इस तुम्हारी करनी से प्रसन्न हूं और इस कार्य को तुम हमेशा करना। जो भी जीव तुम्हारे पास आते हैं वो भूखे होते हैं तो उनको भोजन अवश्य कराना, क्योंकि हर एक जीव में, हर एक बंदर, बिल्ली, कुत्ते, गाय में मेरा ही स्वरूप के दर्शन करना। और ये बात तुम जब जब जीवन में याद रखोगी तुम्हारे काम आएगा। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कही है। जो भी स्वरूप इस पृथ्वी में, जो भी जीव तुम्हें इस पृथ्वी में देखने को मिलता है वो भगवान का ही स्वरूप होता है, तो उसका कभी अनादर मत करना। तो ये बात श्रीमती तरखड़ के माध्यम से हम सबको सीखने को मिलती है। और ये जो अध्याय है हमें यही शिक्षा देता है कि किस तरीके से हर जीव बाबा का ही स्वरूप होता है। बाबा का जो स्वरूप आप देखते हैं वो उतना ही नहीं है, जो भी स्वरूप आपके पास आए वो भी बाबा हो सकते हैं। इसी प्रकार हम अन्य अध्यायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु, शुभम भवतु। अध्याय 9 यहाँ पर समाप्त होता है। अगले अध्याय में मिलेंगे और इसी तरह मैं बाबा से जुड़े हुए साईं सच्चरित्र के अध्यायों पर डिस्कशन करता रहता हूँ या बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ आपको सुनाता रहता हूँ। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं या मेरे साथ साईं सच्चरित्र के उन अध्यायों को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।